फर्स्ट क्वेश्चन एक 135 एंड 225 यानी 135 और 225 का HCF निकालना है। HCF निकालने का कई विधि है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF निकालने के लिए 135 और 225 का। फर्स्ट है, तो इसमें सबसे पहले पता करेंगे बड़ा कौन सा है। ये दोनों में बड़ा कौन सा है? 225 है, ये चीज़ पता है। तो जो बड़ा रहेगा इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो बड़ा रहेगा उसको दिखा देंगे 225 बड़ा है किससे? 135 से। अब इसके बाद यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो इसमें भाग विधि का प्रोसेस लगता है, जिसमें कि ये इस तरह से यहाँ पर जो रहता है उसको क्या कहते हैं? भाज्य, और यहाँ वाले को भाजक, और यहाँ वाले को भागफल, और यहाँ जो रहता है उसको शेषफल। एक चीज याद रखना, ये लास्ट बार अब रिवीजन तो लोग चल रहा है। अब इसके बाद फिर घर में तो लोग रिवीजन करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसको इंग्लिश में ये बी क्यू और ये आर से सूचित किया जाता है। अब उसी को यहाँ पर जो बड़ा रहता है उसको यहाँ रखा जाता है भाज्य में, और छोटा को भाजक बी की जगह पर। तो यहाँ पर जो बड़ा था उसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। सेम इसी तरह से भागा देना है। अब इसमें लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है फॉर्मूला इसका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, नहीं पता था। अब इसमें पहले पढ़े हो तो क्या करना है, इसमें यहाँ पर रखना है 135 225 भागा देंगे। 135 का पहाड़ा में 225 कई बार में आएगा? 225 से कम आएगा ना, एक बार में 135 आएगा। इसको माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ से ये 90 बचेगा। ये इतना आ गया, एक बार भागा देना है, उसके बाद इससे लिखना है। क्या लिखना है? ए के जगह पर लिखेंगे हम लोग 225, बी के जगह पर 135 और क्यू के जगह पर हम लोग ये जितना ये क्यू यहाँ पर भागफल को, तो भागफल कितना आया है? 1 और प्लस में आर मतलब शेषफल कितना आया है? 90 लिखेंगे। अगेन फिर यही दोबारा इसी प्रोसेस को करना है। इसी प्रोसेस को क्या करना है कि 200 अब 135 था भाजक, अब वो क्या बन जाएगा? भाज्य। और जो 90 शेषफल था वो क्या बन जाएगा? भाजक। मतलब कि इसको इस तरह से करना, ये 90 को भाजक बना दिए और 135 को उठाकर यहाँ बैठा दो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखना है कि डायरेक्ट उसको करके बना सकते हो या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर 90 का पहाड़ा में देखेंगे 135 नहीं आता, 135 से कम कितना आता है? तो यहाँ देखेंगे ये 90 का पहाड़ा में 135 से कम 90 आता है। शेषफल कितना बचेगा? 45 बचेगा। फिर उसको यहाँ लिखना है, भागफल कितना आया? 1, शेषफल कितना आया? 45। फिर से वही प्रोसेस करना है आगे। ये 90 जो भाजक था उसको क्या बना देंगे? भाज्य। और जो 45 शेषफल था उसको क्या बना देंगे? भाजक। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 45 का पहाड़ा 90 आता है, इसको यहाँ लिखते हैं 45, और ये जो 90 भाजक था उसको क्या बना देंगे? भाज्य। 45 का पहाड़ा 90 कितना बार में आता है? शेषफल कितना हो गया? 0। 45 का पहाड़ा 90 2 बार में आ गया, भागफल 2 लिख दिया और शेषफल कितना हो गया? 0। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना है। तो शेषफल 0 हो गया, उस टाइम जिस टाइम शेषफल 0 हुआ उस टाइम कितना से भागा दिए हैं? 45 से। तो यही इसका HCF हो गया, यानी कि इसका 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इतना करके छोड़ देना है, पूरा बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाकर छोड़ देना है। फॉर्मूला भी एक बार लिख देना है यहाँ, और इसको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसमें और क्वेश्चन बताते हैं कि दूसरा, अब आगे क्वेश्चन बढ़े, आगे जाएं।
क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का 3 क्वेश्चन में से और कोई क्वेश्चन, इसका उदाहरण भी बना देख लेना। इसका उदाहरण एक बना के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 का हो जाएगा इसी तरह से बिल्कुल सेम 1 का बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो दर्शाना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का, हाँ 6+1, 6+3, 6+5 के रूप का होता है। इस चैप्टर से यही 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा और कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। घन वाला भी है, घन वाला वर्ग और घन वाला, वो सब नहीं आएगा। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी ऋणात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो मान लेंगे जो यहाँ क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसे कहते हैं? और यहाँ बहुपद में अगर हम लिखें तो प्लस में 1 रहेगा, उसको बहुपद कोई भी बहुपद रहे, 2x हो या 3x हो, उसमें अगर 1 है लास्ट में, यानी कि विषम संख्या जोड़ा हुआ 1, 3, 5, तो वो पूरा संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। तथा q कोई पूर्णांक है, q कहां से माने? विषम पूर्णांक है। इसमें दिया हुआ था ना 6q+1, इसको अगर इस रूप में देखते हैं, अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखें तो ये क्या हो गया? भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल, यानी कि भाजक के जगह पर कितना रहेगा? 6, और ये q क्या है? भागफल, यानी कि कोई भी पूर्णांक इसको मान लिए। तो b बराबर यहाँ कितना दिया हुआ देखो तो, अगर इसको कंपेयर करेंगे a बराबर bq+r में, तो b बराबर a, तो a है, b की जगह पर कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। इसीलिए अब बताओ, कभी भी भागा देते हो, अगर 5 से किसी संख्या को भागा दे रहे हो तो शेषफल कितना बचने का संभावना है? हमेशा ये जो संख्या दिख रहा है, इस संख्या से हमेशा शेषफल छोटा बचता है। अच्छा, अगर बड़ा बचेगा तो छवा बतरू सब करता है सब। अगर यहाँ पर मान लो कितना 11 दे दो, बच्चा सब क्लास में करता है, वहां शेषफल बचा देता है 5 से बड़ा, तो उस स्थिति में ये भागा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमेशा शेषफल कितना बचना चाहिए? 5 तो रहेगा नहीं, 5 से छोटा, और 0 तक रहता है, मतलब कि कह सकते हैं 4 से 0 तक कोई भी संख्या रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भागफल या यहाँ पर भाजक b 6 है तो r कितना होगा? 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं हो सकता है, लास्ट कहाँ तक रहेगा? 5 तक रह सकता है। तो r का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि r कितना तक बैठा सकते हैं? 5 तक। किसमें r बैठा सकते हैं? ए फॉर्मूला में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, a के जगह पर कोई पूर्णांक a, विषम पूर्णांक a माने हैं, b के जगह पर 6 है, q कोई पूर्णांक मान लिए है, q ही रहेगा, और प्लस में r के जगह पर पहले कितना बैठाएंगे? जो कि कितना आ जाएगा? a बराबर 1/6q, 6q आएगा। दूसरा a बराबर अबर कितना बैठाएंगे? 6q+1, अबर कितना बैठाएंगे? 6q+2, अबर 6q+3, अबर 6q+4, और लास्ट 6q+5।
इसमें देखना ये है, विषम पूर्णांक बोले थे, विषम पूर्णांक क्या आएगा? कोई भी बहुपद में अगर यहाँ पर देखें 6q है, 5q है, 4q, कुछ भी रहेगा, विषम कब कहलाएगा? जब इसमें विषम संख्या जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि एक जुड़ा हुआ विषम संख्या है, तो ये पूरा संख्या क्या आएगा? विषम। ये भी क्या आएगा? विषम। 3 है, ये भी क्या आएगा? विषम। तो लास्ट में यही लिख देना, इस तरह स्टिक लगा देना है और लास्ट में लिख देना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर लिख देना है अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इतना लिख के छोड़ देना, इसको नीचे लिखना है, इतना लिख के छोड़ देना है, यही हो गया पूरा। ठीक है। 3 नंबर में कह रहा है 616 सदस्यों वाली एक सेना, ये तो आएगा नहीं, इसमें HCF आएगा भी तो इसमें HCF निकाल देना है। 4 नंबर में सेम ऐसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें वर्ग घन नहीं था, 4 नंबर में बोला है कि वर्ग करने के लिए, तो इसमें वर्ग किया हुआ को मानेंगे ये। ठीक है, इसको वर्ग करने की जरूरत नहीं है, और फिर इधर भी वर्ग कर देना है। इसमें यहाँ पर वर्ग करेंगे 6 का स्क्वायर, इस तरह से वर्ग करके 6 का केवल 6 ओनली कॉमन में रखना, बाकी जो भी रहेगा उसको किस में दिया हुआ है? m में दिया हुआ ना, हाँ m में मान लेना है सारा को। बताए हैं, याद होगा तो बना लेगा, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आगे देखें, सभी क्वेश्चन को बना के अब खुद से देखोगे, जो जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जैसे फर्स्ट में 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, एक एग्जाम्पल छूटा हुआ है, वो सभी क्वेश्चन को बना के देख लेगा। 1.2 में देखो क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड नीचे क्लास में सीखा है। अभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं यहाँ पर 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको डायरेक्ट अपने भी कर सकते हो, या तो फिर इसको इस प्रोसेस से कर सकते हो। 140 का कितना होगा? 70, फिर 2 से कितना होगा? 35, फिर 5 से लिख सकता है, 7 से लिख सकता है, तो किसी से भी दे सकता है। 5 से कितना बार में? तो यहाँ 140 दिया हुआ, क्वेश्चन में 140 दिया हुआ, जब इसको सॉल्यूशन करेगा तो क्या लिखेगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड, या तो डायरेक्ट लिखा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसको लिखो। उसके बाद लिखेगा 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये होगा। लेकिन यहाँ देखो आंसर में ये नहीं होगा, ये इसमें जो 2 बार गुना में है, ये 2 बार है गुना में, तो 2 का पावर क्या जाएगा? 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 और फिर 7, ये इस तरह से इसको करके छोड़ देना। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें जितना भी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को इसी तरह से बना देना। 156 का इसी तरह से है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? इसी तरह से निकाल लेगा। 2 से कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 बच गया, एक यहाँ बैठेगा, है ना, 16, 2 8 16 होगा, फिर 2 से 2 बार में, यानी कि 2 से 7 है तो 6 आता है, कितना बार में? 3 बार में, और ये 1 बच गया कि यहाँ बैठेगा 18, कितना बार में? 9 बार में। 39 आ गया, 3 13 39, और 13 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, फिर से 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना 13 होगा। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसमें अभाज्य गुणनखंड बना देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आएगा। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक ना एक रहेगा, 1-2 रहता है, बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव का एक रहेगा, ऑब्जेक्टिव 30 को रहेगा। देखा है तो 40 वाला हटा दे, 40 वाला फिर चेंज कर दिया, 20 रहेगा 2025 में। अच्छा तुम लोग देखो 2 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए है इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर जांच करने के लिए दिया हुआ, एग्जाम में जांच करने नहीं देगा, डायरेक्ट HCF निकालने देगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ मान लो 336 और कितना है 54, तो इसका HCF निकालने के लिए बोलेगा, जांच करने नहीं बोलेगा, किताब में जांच करना है। ठीक है, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड और
इसका 254 का भी 54 का भी निकाल लेगा अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा 336 का बताओ तो। 336 2 से इसका कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 8 दूनी 16 2 से 8 दूनी 16 4 दूनी 8 2 से 4 दूनी 8 2 दूना 4 2 से 21 दूना 42 3 से 7 21 क्या हो गया 2 2 कितना बार है 4 बार। उसके बाद 3 और फिर 7 54 का निकालो कितना होगा 2 से 27 दूना 54 3 9 27 3 तिहाई 9 2 3 3 3 इसमें क्या क्या मिल रहा है देखो और एगो 3 मिल रहा है बस। तो और कुछ मिल रहा है यहाँ पर हो जाएगा HCF ब्रैकेट में जिसका HCF निकाल रहा है। किसका HCF 336 और कॉमा देकर 54 बराबर में क्या क्या मिला 2 और 3 गुना करके लिख देगा कितना 6। बस यही हो गया आंसर। HCF हो गया। LCM भी पूछा है LCM भी पूछा है तो 336 कॉमा 54 336 कॉमा 54 क्या आ जाएगा। जो जो नहीं मिला पहले उसको लिखो यहाँ 1 2 3 2 कितना बार है 3 बार। उसके बाद 7 उसके बाद 3 3 कई बार है 2 बार। उसके बाद अब तो खत्म हो गया लेकिन जो HCF आया है उसको भी एक बार गुना कर देगा। यहाँ HCF कितना आया था 6 को गुना कर देगा कितना आएगा बताओ 3024। देखो तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 सती 56 यहाँ तक कितना आया 56 3 तिहाई 9 9 छक 54 आया यहाँ तक 54। अब ये देखो 56 और 54